जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करें। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रणाली, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया, सांस को जानने का प्रयत्न, ब्रीदिंग पैटर्न को समझने का प्रयत्न, प्रतिपल शरीर में हो रही निरंतर क्रिया को खूब बारीकी से समझे। श्वसन तंत्र, सावधान, कपालभाति, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद, तीन ओंकार पूरक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर,
नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है, बल्कि जैसे पत्थर पे नक्काशी होती है उसी तरह हमारे मन में, चित्त में और दिल में उसे नक्काशना है। यथाशक्ति निरंतरम, खुद की क्षमता उतना ही कीजिए। अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। एंड तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, योगा में डूब जाओ, खो जाओ। ये 3 बात को लक्ष्य में रखते हुए हम आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आज दंड स्थिति का अभ्यास करेंगे, यानी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके जो भी एक्शन वाली मुद्राएं हैं, आसन है, दीर्घ श्वसन की क्रिया, वो सब करेंगे। आज और कल यानी टुमारो 2 दिन हम खड़े रह के सारी क्रियाओं, आसनों और मुद्राओं का रिवीजन करेंगे। तो धीरे से आप खड़े हो जाएंगे। अगर आप खड़े रह के नहीं कर पाते तो आप बैठ के भी कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो, या देख सकते हो। जितना होता है उतना कीजिए, ध्यान से, धैर्य से, कॉन्फिडेंस से और परफेक्शन के साथ। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम हमारे शरीर को सक्रिय करेंगे, एक्टिव करेंगे। हमारे शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग, पेट और पीठ, 50% आसन इन 2 अंगों के लिए ही है। तो हम अभी स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे, जिससे बार बार पेट पे दबाव होगा और पीठ में खिंचाव, दोनों एक साथ। और साथ में रेचक और पूरक, यानी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और मज्जा तंत्र, तीनों को एक साथ हम सक्रिय करेंगे। स्लोली शुरू करेंगे, फिर आप गति बढ़ा सकते हो। सावधान, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ नजदीक, पूरक, हाथ को ऊपर ले जाए, सांस भरिए, पीछे जाइए, रेचक, सांस निकालते आगे झुकना है और पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करना है। इसी क्रम में 15 से 20 बार। पूरक, विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसें अपने आप शांत हो जाएगी, उसे सिर्फ शांत होता हुआ महसूस करें। अगर आपकी सांस फुली हो, तेज गति से चल रही हो, तो मुख धोती का अभ्यास करें। नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक करें। सिर्फ दृष्टा बंद के सांस को ऑब्जर्व करिए, अपने आप सांसें शांत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हाफ रोलिंग, यानी तेज गति को, सांस को बाहर फेंकना,
उसी गति से शरीर से आगे झुकना। हम शरीर में वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा शरीर नई सांस ले सके और ऊर्जा जो हमारी नाभि के आसपास चल रही है उसका उत्थान हो सके। हाफ रोलिंग मुट्ठी बनाएंगे, पहले सीना भर के सांस भरेंगे, पूरा तेज गति से छोड़ेंगे। विश्रांति। अगेन आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। फॉरवर्ड बेंड हुआ, बैकवर्ड बेंड हुआ। अब ट्विस्टिंग बार बार 20 से 25 बार स्लोली स्लोली दोनों हाथ को इंटरलॉक करें, कोहनी को पीछे खींचे, मस्तिष्क सीधा, लेफ्ट की ओर जाइए और पीछे, पूरा कंप्लीट पीछे जाने का प्रयत्न। पीछे की दीवार आप देख सको इतना जाइए, मध्य में आइए दूसरी ओर से। अब नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। मध्य में अगेन सांस। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, ज्यादा सांस फूल रही है तो स्लो कीजिए, लेकिन डरिए मत, कीजिए। चौथी शरीर की स्थिति साइडवर्ड बेंड, दोनों पैर को जोड़ दें, लेफ्ट हाथ को नीचे 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 और नीचे, राइट को भूल जाइए, पूरा एक साइड झुकिए, लेफ्ट की ओर झुके, बिल्कुल ढीला हाथ, दबाव, खींचाव, शरीर सीधा, और झुकिए और झुकिए। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर झुकिए, झुकिए और झुकिए, हाथ ढीला, सांसें नॉर्मल, और झुकिए और झुकिए। मध्य में आएंगे, विश्रांति। ये पहला प्रकार था। अब थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, दूसरा प्रकार। अब दोनों पैरों में फासला, हाथ इंटरलॉक, मस्तिष्क पे खींचेंगे। अब बाईं और दाईं ओर झुकने का प्रयत्न 90 डिग्री तक कोशिश कीजिए, आप जितना झुक सकते हो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कंप्लीट अवेयरनेस। धीरे 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 झुकिए और झुकिए और झुकिए। दोनों हाथ सीधे, पैर सीधे, आगे पीछे नहीं, एग्जैक्ट सेंटर में झुकना है। सांसें नॉर्मल, मध्य में आएंगे, दूसरी ओर और झुकिए और झुकिए। मध्य में आएंगे, विश्रांति। ये शरीर की चौथी अवस्था थी। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्ट, साइडवर्ड। अब पांचवी अवस्था वर्टिकल स्ट्रेच, ताड़ासन।
अपने शरीर को ऊर्ध्व दिशा में खींचना है। हाथ इंटरलॉक कीजिए मस्तिष्क पे, दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, धीरे से पैर के पंजे पे आ जाएंगे। खींचिए, खींचना शुरू, नॉन स्टॉप खींचा और खींचो और ऊपर खींचो, पूरे शरीर को वर्टिकल स्ट्रेच पूरा खींचिए और खींचिए जितना खींच सकते हो। पैरों की स्थिति देखिए, बिल्कुल हम पंजे पे है, बिल्कुल हम पंजे पे खड़े हैं, बिल्कुल पंजे पे। और खींचिए खींचिए खींचिए, नॉन स्टॉप खींचा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आप खींचता हुआ शरीर महसूस करें और खींचो और खींचो और खींचो, खींचो खींचो खींचो, विश्राम। सांसें नॉर्मल, सांसों पे ध्यान। आप करेंगे हस्तपादासन, सिर्फ आगे झुकना ताकि कांस्टेंट पेट पे दबाव और पीठ पे खिंचाव बना रहे। हाथ बिल्कुल ढीले और मस्तिष्क में रक्त का बहाव ज्यादा बढ़े। साइड पोस्चर आते हैं, हाथ नजदीक, हस्तपादासन। पूरा सांस भरते भरते हाथ को ऊपर ले जाए और पीछे अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, मस्तिष्क नीचे, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीले हाथ, आंखें बंद, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, पेट पे दबाव महसूस करें, पीठ में खिंचाव, पिंडी में खिंचाव, पूरे शरीर की यात्रा कीजिए। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक क्या हो रहा है, भीतर यात्रा करके जानने का प्रयत्न। देखिए धीरे धीरे पूरे शरीर में खिंचाव हो रहा है, भीतर खिंचाव महसूस हो रहा है। हमारा शरीर अखंड है, सारी नस नालियां खींची जा रही है, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव। आप डिटैच हो जाओ, आप दृष्टा बन के शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। आंखें बंद, ध्यान आंतर शरीर पे। धीरे से ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली, विश्रांति। देखिए शरीर किस तरह पुनः रिकवर हो रहा है। भीतरी सक्रियता को खूब स्पष्ट रूप से जानिए। हम आगे झुके थे तो इसका पूरक आसन बद्ध हस्तासन वो करेंगे। किस तरह करना है, हाथ को इंटरलॉक कीजिए इस तरह, पैरों में डिस्टेंस, हाथ को नीचे खींचिए और नीचे खींचिए। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। पूरक आसन करना जरूरी है ताकि अगर ज्यादा मात्रा में हम आगे झुके हैं तो बैक पेन न हो। पेट पे कांस्टेंट दबाव आने से पाचन तंत्र की क्षमता बढ़ती है। पीठ में खिंचाव महसूस करने से मज्जा तंत्र सक्रिय होता है। भीतर से पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। शरीर एक्टिव होगा, अपने आप कचरा कम इकट्ठा होगा, शरीर फ्लेक्सिबल होगा, प्राण शक्ति और श्वास, ऑक्सीजन, ऊर्जा अपने आप पूरे शरीर में फैलने लगेगी। संतुलन का आसन करते हैं। भय, हमें भय लगता है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी इमोशंस बहुत होती है। इस भय से मुक्त होना है तो सबसे पहले शारीरिक रूप से स्थिर होना पड़ेगा। तो संतुलन के जो भी आसन है वो हमें ज्यादा स्थिर करते हैं क्योंकि मन अपने आप शरीर को स्थिर करने में लग जाता है।
तो संतुलन के आसन करते हैं। एक पाटोलासन। राइट लेग को उठाइए 90 डिग्री पे एग्जैक्टली, पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ समांतर, स्थिर हो जाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पंजा बिल्कुल ढीला, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पैर के तलवे में पूरा ध्यान ले जाए, पैर के तलवे में। अपने आप को संतुलित रखें, भय निकल जाएगा। मन शरीर पे फोकस करके शरीर को स्थिर करेगा, शरीर अपने आप को बैलेंस करेगा। नीचे आएंगे, पैर को रखेंगे, प्रतिक्रिया को महसूस करें, कितना सारा बदलाव शरीर में होता है। दूसरे पैर से उठाइए 90 डिग्री पे, पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ फैला दीजिए। स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाइए, पंजा बिल्कुल ढीला। विश्राम। दिखने में बिल्कुल आसान, बहुत पावरफुल आसन है ये। भीतर से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्थिर करता है। मन स्थिर होगा, भय निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शरीर की भीतरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। वृक्षासन करते हैं। अगेन दूसरा आसन संतुलन का। राइट लेग सीधा, लेफ्ट को उठाएंगे, राइट थाइस पे रखें, नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, हाथ को ऊपर खींचिए, स्थिर होने का प्रयत्न। अगेन मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, दूसरा पैर, नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क उठाइए, हाथ, सांसें नॉर्मल, शरीर में खिंचाव, आंखें बंद। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। दीर्घ श्वसन के 5 प्रकार, आज सब प्रकारों का रिवीजन करेंगे। बैठक स्थिति में भी कर सकते हैं, खड़े रह के ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को जैसे हम इतनी इकट्ठी कर रहे हो, पूरे शरीर में फैल रही है, वो महसूस कर पाएंगे। दीर्घ श्वसन क्यों करना है? ताकि हमारी अधूरी सांस की आदतें मिट जाए, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, बंद हो रही या बंद हुई हमारी नसनालियां खुले और हम शुद्ध हवा के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति हमारे शरीर में भर सके। तो करेंगे पहला प्रकार, इक्वल गति से रेचक पूरक, यानी जितना टाइम पूरक में उतना ही टाइम रेचक में, ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न 5 बार करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, कंफर्टेबल पोस्चर, पूरक, रेचक, समान गति से पूरक, आखिरी बार। पहला प्रकार था, आप ज्यादा भी कर सकते हो। दूसरा प्रकार थोड़ा सा बदलाव के साथ, 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। अब होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, पूरक, पूरक,
पूरक, पूरक, आखिरी बार पूरक, तीसरा प्रकार त्रुटक त्रुटक। रेचक करते वक्त बीच में बहुत सारे ब्रेक लगाएंगे ताकि लंग्स ट्रेन हो, लंग्स की क्षमता बढ़े और हम ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति को पा सके। पूरक, साथ में पैर को उठा सकते हैं और पैर को भी इसी गति से हम नीचे ला सकते हैं। पूरक, पूरक, तीसरा प्रकार था ये, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथे प्रकार में रेचक करते करते आगे झुकना है, 90 एंगल तक पेट पे दबाओ, पैर बिल्कुल सीधे और ऊपर आते वक्त पूरक करना है, दोनों हाथ कमर पे। पूरक, 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 पूरक। और आखिरी प्रकार पेट को दबाते हुए। अब जैसे हम रेचक करेंगे पेट को दबाते जाएंगे। पूरक, 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 विश्रांति। दीर्घ श्वसन से अधूरे सांस की आदत मिट जाती है, वक्स का विकास होता है, श्वसन तंत्र डेवलप होता है, सारी सांस की शिकायतें मिट जाती है। आखिरी क्रिया आज की त्रिकोण आसन रोलिंग। पहले 20 सेकंड का त्रिकोण आसन करेंगे, स्थिर करेंगे हम अपने आप को, फिर 40 रोलिंग। आप जितना कर सको उतना ही कीजिए। विधि सर दोनों पैरों में डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों पैरों में, जितना डिस्टेंस हम कर सके, दोनों पैरों में अंतर, हाथ समांतर, कमर से बैंड हो जाएंगे, 90 एंगल, पैर बिल्कुल सीधे, शरीर सीधा, हाथ जमीन को टच करे, इतना झुकिए। अब राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर, 20 सेकंड तक स्थिर हो जाएंगे। मध्य में आएंगे, दूसरी साइड से लेफ्ट से राइट, राइट पैर हाथ ऊपर, 20 सेकंड के लिए स्थिरता। अब रोलिंग 40 टाइम्स रिदम से, पूरा मस्तिष्क, कमर और शोल्डर, कंधा तीनों घूमने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। धीरे से आसन छोड़ देंगे, बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। थोड़ी सी थकान महसूस करते हो तो लंबी गहरी सांस लें। सांस को देखिए, सिर्फ शरीर में काफी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, उसे महसूस करें। शरीर की भीतरी सक्रियता को महसूस कीजिए। आप ओरिजिनली ऊर्जावान हो, लेकिन ऊर्जा कहां है? अब जो ऊर्जा पनप रही है उसे महसूस करें। सांसें अपने आप चलेगी, नॉर्मल गति से चलेगी, उसे महसूस करें। आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कीजिए। डिटैच होके आपके पैर हिल रहे हैं, आप तो उसे सिर्फ महसूस कर रहे हैं। आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण करें। आइडियल पद्मासन कोशिश करें। अगर पद्मासन नहीं आता तो अर्ध पद्मासन, सुखासन। स्थिर शरीर और मंद सांसें। आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि 5-5 बार। दूसरी नासिका से एक एक नासिका से करेंगे। अभी आज सारी कपालभाति सहज होगी, मतलब आप नॉर्मल रूप से कितनी कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हो, लेकिन खूब ध्यान से देखना है। अगर पीठ में आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ है तो इमीडिएटली आप बंद कर देंगे। इस तरह अपने आप को चेक करते हुए कपालभाति का अभ्यास करना है। सावधान। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा सहज कपालभाति का राउंड शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, सहज कुंभक का अनुभव। दूसरी नासिका से करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। आगे बढ़ते हैं। पहला राउंड, दोनों नासिका से पहला राउंड करेंगे। सहज कपालभाति, दोनों में क्या फर्क है? प्रयत्न वाली कपालभाति में हमारा शरीर मूव होता है, शरीर चलायमान होता है, पेट को बार बार भीतर खींचना पड़ता है, सांस को बाहर फेंकना पड़ता है। सहज कपालभाति से ये क्रिया अत्यंत सामान्य रूप में होगी, ताकि हम ज्यादा मात्रा में कपालभाति के स्ट्रोक लगा सके। 100, 120, 130। आप जब पहला राउंड करेंगे तब क्या सोचेंगे? हमारा फोकस रहेगा नाक से बाहर फेंकी जाने वाली सांस पे, और प्रति पल प्रत्येक स्ट्रोक के साथ ऐसा भाव करेंगे कि मेरे शरीर का कचरा बाहर फेंका जा रहा है। शरीर आपका कपालभाति करता रहेगा, मन से आप वही भाव करेंगे, मेरे शरीर का सारा कचरा जो कफ पित्त वायु के रूप में है, टॉक्सिन्स के रूप में है, विजातीय द्रव्य के रूप में है, एक्स्ट्रा एसिड के रूप में है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में है, वो सारा मैं बाहर फेंक रहा हूं। ऐसा काल्पनिक भाव करेंगे क्रिया के साथ। चलो पहले राउंड में रेचक, पूरक, शुरू। कचरा फेंक रहे हैं नाक में से, पूरे शरीर का कचरा बाहर फेंका जा रहा है, वो भाव के साथ कपालभाति। आंखें बंद, सहज कुंभक। शरीर का सारा कचरा बाहर फेंका गया है। अब शरीर बहुत शुद्ध हो गया है। शुद्ध शरीर कंपन रहित स्थिर होता है। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, एक भिन्न प्रकार की शारीरिक अवस्था, उसका अनुभव करें। स्थिरता का अनुभव, ध्यानस्थ मुद्रा का अनुभव। सावधान, दूसरा राउंड। जो पनप रहा है, जो शरीर का प्रतिक्रिया है कपालभाति के पश्चात, स्थिर शरीर, वो भीतर जाने का राजमार्ग है। उसे खूब ध्यान से महसूस करें। ऐसा भिन्न अनुभव कभी नहीं किया होगा आपने।
स्थिरता का अनुभव, धैर्य का अनुभव, शांत अवस्था का अनुभव, स्वस्थता का अनुभव, शरीर का रिस्ट्रक्चरिंग होना, उस बात का अनुभव। दूसरी कपालभाति, नाक में से सांस बाहर फेंकते वक्त अब मन का कचरा, मन की ग्रंथियां, मन की वृत्तियां, हमारे दोष, हमारे कषाय, हमारे मलिन भाव, चित्त वृत्तियां, वो सब बाहर फेंकी जा रही है। वैसा भाव करेंगे जब सांस बाहर फेंकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, गहराई में उतर जाइए। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। तीसरे राउंड में जब भी हम नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं, चित्त का कचरा, शरीर का कचरा निकल गया, मन का कचरा निकल गया। अब चित्त का कचरा, जो ग्रंथियां है, अच्छा लगना, बुरा लगना, गुस्सा आना, ईगो, लस्ट, ग्रीड, क्रोध, मान, माया, लोभ, और जो चित्त में जो वासनाएं भरी है, दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए, ये जो संस्कार है वो चित्त में पड़े हैं, उसकी शुद्धि हो रही है। चित्त में से संस्कार बाहर फेंके जा रहे हैं। वो भाव के साथ तीसरा राउंड करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, चित्त शुद्ध, शुद्ध अवस्था के साथ ध्यानस्थ मुद्रा का अनुभव। दोनों हाथ का घर्षण बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम। 3 बातें हैं, डायरेक्ट रेचक पूरक, रेचक पूरक कुंभक और बंद, या रेचक अगेन बंद, पूरक कुंभक और वापस बंद, आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक।
अगर आप अंतर कुंभक ज्यादा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, बहिर्कुंभक कीजिए। अंतर कुंभक में हम सांस को बाहर निकाल देते हैं ताकि शरीर की शुद्धि बढ़े। लेकिन अगर सफोकेशन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसे मत कीजिए। हमारा शरीर जो एक्सेप्ट करे, जो ग्रहण करे, वही करे। महत्व क्रिया का है, क्या करे क्या न करे। जितना शरीर को अनुकूल है उतना करें। अनुलोम विलोम कुंभक और बंद के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। 5 मिनट तक करें, अपने आप करेंगे। रेचक, पूरा, कुंभक और बंद। आखिरी रेचक करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आज हम हमारी सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी मन की चंचलता पे डिपेंड है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी आयुष्य नहीं होती, हमारी सांसें होती है। जितनी कम सांसें लेंगे उतना हमारा आयुष्य बड़ा होगा, ऐसा कहा जाता है।
जब भी हमारा मन शांत होता है, शरीर स्थिर होता है, सांसें अपने आप मंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सांसों की कम होती है। जो प्राणी सांसें कम लेता है, जैसे हाथी, अजगर, कछुआ, उनका आयुष्य बहुत लंबा होता है, 100, 150, 200। जो प्राणी सांस ज्यादा तेज गति से लेते हैं, जैसे कुत्ता, उसकी आयुष्य कम होती है। हम मनुष्य अभ्यास से हमारी सांसों को नियंत्रण में कर सकते हैं। फिलहाल आज हम सिर्फ जानेंगे, जब हमारा शरीर स्थिर होता है, मन शांत होता है, तब हमारा शरीर कितनी सांसें लेता है, उसका प्रयोग करेंगे। क्या करना है, कपालभाति के 20 स्ट्रोक, तत्पश्चात सांस को गिनना है, शांत बैठ जाना है। सिर्फ पूरक और रेचक, उसे एक सांस कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट कब हुई। आपको बंद आंख करके सिर्फ सांस को गिनना है, लेना नहीं है। हम 2-3 आवर्तन करेंगे, तब अभ्यास आपका स्पष्ट हो जाएगा। 20 स्ट्रोक कपालभाति के, शून्य कुंभक में बैठ जाइए, शरीर अपने आप सांस लेगा। अब गिनिए, 1 हुई। ऐसी 1 मिनट में कितनी सांसें होती है, आप गिनिए। अभी आप मुझे बता नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे आप फेसबुक पे भेजिए। किसी की 4 सांसें चलेगी 1 मिनट में, किसी की 6, किसी की 8, और कोई गिन नहीं पाएगा तो 12-15 हो जाएगी, लेकिन एवरेज 6 से 8 सांसें ही चलेगी। अन्यथा नॉर्मल कोर्स में हमारी 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं हम। लेकिन शरीर को स्थिर करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो 50% कम कर पाएंगे। जितनी सांसें कम, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इतना शरीर का मजबूतपन। चलो करेंगे 20 स्ट्रोक, 3 बार प्रयोग करेंगे। रेचक पूरक को 1 लेंगे नहीं, जो शरीर ले रहा है उसको सिर्फ गिनेंगे। रेचक पूरक 20 स्ट्रोक। आंखें बंद, सांस गिनना शुरू। सिर्फ गिनना है, लेना नहीं है। एक मिनट हो गई। आप मुझे बाद में बताएंगे कितनी सांसें चली। किसी की 6 चली होगी, किसी की 8 चली होगी। आपका शरीर कम सांस लेता है जब स्थिर होता है। हमारा मन जब शांत होता है, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सांसें कम हो जाती है, मंद हो जाती है, आराम से चलती है। जब सांसें मंद, 2 सांसों के बीच में फासला बढ़ जाता है, वो अच्छी साइन है। दोबारा प्रयोग करेंगे। अब 10 स्ट्रोक कपालभाति के, फिर सांस को गिनेंगे। पुनः बताता हूं, आप सांस मत लीजिए, शरीर अपने आप लेगा, सिर्फ आप गिनिए 1 मिनट में कितनी सांसें चलती है। पूरक 10 स्ट्रोक। गिनना शुरू।
स्टॉप। 1 मिनट खत्म हुई। आप मुझे लिख के भेजेंगे 1 मिनट में जब आपका शरीर स्थिर था, मन शांत था, तब शरीर ने कितनी बार सांस ली। हम ज्यादातर बीमारी के शिकार होते हैं, हम अक्सर वायरस ये, लेकिन मेजोरिटी कॉज, सबसे बड़ा कारण हमारे इमोशंस है। हम जानते नहीं, अच्छा लगा, बुरा लगा, गुस्सा आया, ग्रीड हुई, कंपेयर किया हमने। मन हमारा चंचल है, प्रतिपल इमोशंस पैदा होते रहते हैं। वो इमोशंस हमारे शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है, उसे सक्रिय कर देते हैं और जरूरत न होने पर भी हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है और वो एक्स्ट्रा सिक्रेशन शरीर में बीमारी पैदा करता है। अगर इमोशन को कंट्रोल में करना चाहते हो तो सांस को कंट्रोल में करो। सांस को कंट्रोल में करना है तो पहले मन को शांत करो। मन को शांत करना है तो शरीर को स्थिर करो। शरीर को स्थिर करना है तो मन को स्थिर करो। मन को स्थिर करना है तो सांस को स्थिर करो। सांस, मन और शरीर तीनों ट्रायंगल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सांस की इफेक्ट मन पे होती है, मन की इफेक्ट शरीर पे होती है, शरीर की इफेक्ट सांस पे होती है, सांस की इफेक्ट शरीर के मन की सांस पे, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा, सांसें मंद होगी, अपने आप सांसें कम चलेगी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाएंगे। इमोशंस कंट्रोल हो गए तो साइकोसोमेटिक डिजीज और सोमेटिक, पहले साइको फिर सोमेटिक, साइको यानी मन, सोमेटिक यानी शरीर, मन से शरीर में उत्पन्न होने वाले तकलीफें कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ओमकार करते हैं 5 बार। कंपनों का अनुभव कीजिए, लंबा ओमकार कीजिए, जितना लंबा कर सको पूरा। पूरा 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 ब्राह्मरी 3 बार पूरा पूरा
शांत शांत शांत। पूरे शरीर में कंपनों की बौछार, कंपनों का अनुभव, हल्का फुल्का शरीर, जीवंत शरीर, वाइब्रेट शरीर, स्पर्शनीय शरीर, अनुभव अनुभव अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। याद रखिए, योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, शरीर को माध्यम बना के, मन को शांत करके, चित्त की शुद्धि करके, भावों को संतुलित करना, ये हमारा उद्देश्य है। शरीर को माध्यम बना के, शरीर को स्थिर करके, मन को शांत करके, सांस को स्थिर करके, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में करना, भावों को संतुलित करना, ये हमारा प्रयत्न है। आशा है आप इस प्रयत्न में आप भी सफल होंगे, हम समूह में सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।